बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केवीएल। जैसे भी हम पीछे पढ़ के आए हैं केसीएल, तो इसी तरह हमारे पास एक और लॉ है किरचॉफ का, जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जिस तरह उसके अंदर केसीएल के अंदर ये था कि जितने हमारे पास सम ऑफ करंट्स जो इन हो रहे हैं एक नोड के ऊपर, उतने ही हमारे पास करंट्स आउट होने चाहिए। ठीक है, सेम नोड से, ताकि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल करंट्स है वो इक्वल टू ज़ीरो रहे। इसी तरह हमारे पास वोल्टेज लॉ है, वो कहता है एट एनी इंस्टेंट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज राइजेस अराउंड अ लूप मस्ट इक्वल द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड दैट लूप। अच्छा, जो हमारा केसीएल है ना, वो नोड्स पे लगता है। ठीक है, और जो हमारा किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ है वो हमारा किस पे लगता है, लूप्स पे या मेशिस पे। ठीक हो गया। यानी जब हम नोडल एनालिसिस कर रहे होंगे उसके अंदर हमारे पास मोस्टली केसीएल यूज़ हो रहा होगा, और जब हम मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस कर रहे होंगे उस वक्त हमारे पास केवीएल यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो भी हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि वी सम ऑफ वी राइज इज इक्वल टू सम ऑफ वी ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जिस तरह ये एक मैश है, इसको हम एक मैश कंसीडर कर लेते हैं, ये दूसरा मैश है और ये तीसरा मैश है। सही हो गया। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमने किस तरह देखना है कि कौन से वोल्टेज उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, और यानी कौन से उसके अंदर राइज कर रहे हैं और कौन से ड्रॉप कर रहे हैं। अब आपने इसके अंदर ये चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास जब ये उसकी डायरेक्शन पोलैरिटी की वो सेम हो। सेम का मतलब क्या, कि जिस तरह यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि दोनों राइज के अंदर हैं या दोनों ड्रॉप के अंदर हैं। तो हमने इनको एक जगह कंसीडर करना है, तो हम इनको कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे राइज के अंदर। और यहाँ पे अगर इन दो को देखें तो वो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास चेंज आ गया ना। देखें हमारे पास क्या था, पहले था नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। इधर क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हुई। इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप के अंदर आ रहा है। तो इसी को यहाँ पे अगर आप देखें तो लूप x1 x2 x3 के अंदर उसने क्या किया हुआ है, जिसकी पोलैरिटी सेम थी वो हमारा एक साइड पे आ गया यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट थी वो दूसरी साइड पे आ गया। इसी तरह हम इस इधर केस देख लें, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। सही हो गया। तो अब इसके अंदर क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव इन दो की हमारे पास पोलैरिटी सेम है। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। अब हमने राइज वाले को किसको लिया था, हमने राइज यहाँ पे इसको ले लिया था जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें इसको भी राइज वाली साइड पे लेना पड़ेगा। यानी V3 हमारा यहाँ पे राइज के अंदर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास ड्रॉप के अंदर आ जाएगा। सही हो गया। अब इस तरह अगर इस सी लूप में देखें तो हमारे पास क्या है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, एक राइज के अंदर आ जाएगा और एक ड्रॉप के अंदर आ जाएगा। सही है, तो ये इस तरह होता है हमारा जनाब केवीएल। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे वो यही कहता है कि इन द सर्किट ऑफ फिगर 1.19 suppose V1 and V3 are given but V2 is unknown. If at certain instant V1 is 7 and V3 is 9, what is V2? तो उसने अब वो लूप लिया x1 x2 x3 जिसके अंदर भी हमारे पास V1 V2 और V3 मौजूद थे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी वो, इसके अंदर उसने गिवन वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास यहाँ 2 वोल्टेज आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो हमने कंसीडर की हुई है वो पोलैरिटी ठीक है। ठीक हो गया। अब एक और है, उसके अंदर उसने क्या कहा है कि V1 को 8 कर दिया और V3 को 5 कर दिया, तो V2 क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम की हुई है ऊपर पोलैरिटी वो नेगेटिव होगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास V2 नेगेटिव आया। V2 नेगेटिव आने का मतलब ये हमारे पास जो हमने पोलैरिटी ली हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी पोलैरिटी ये होनी चाहिए। ठीक है, बी पार्ट का ये मतलब है। फॉर ए पार्ट पोलैरिटी सेम थी,
सही आई थी, लेकिन जब बी पार्ट हमने सॉल्व किया तो उसके अंदर डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एजम्पशन थी पोलैरिटीज़ की वो गलत है, इसकी ऑपोजिट होनी चाहिए थी, यानी ये पॉजिटिव इधर होना चाहिए था, नेगेटिव इधर होना चाहिए था। और जब हम ये पोलैरिटीज़ चेंज कर देंगे तब हम -3 नहीं, सिर्फ हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और जब हमने पोलैरिटीज़ चेंज नहीं की हुई, देन हम यहाँ पे सिर्फ इनको पोलैरिटीज़ हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा। सही हो गया। चलें, उम्मीद है ये वाले भी आपको समझ आ गया होगा। ये आसान आसान टॉपिक हैं अभी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।